हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स कृष्ण पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करेगा, वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और परमेश्वर अपने अद्भुत प्रेम को आपके ऊपर प्रकट करेगा। आज परमेश्वर आपसे बताएगा कि जब आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो आपके लिए वो उत्तम और बेस्ट चीज़ें देते हैं जो उसने आपके लिए रखी होती है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको हीलिंग देगा, आपको चंगाई देगा, आपके हर हिस्से में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जहाँ भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे, आपके फाइनेंस को बढ़ाए, आपके बच्चों को ब्लेस करे, आपको ब्लेस करे, आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको 100 गुना आशीषित करेगा। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 146 अध्याय और उसकी 8 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा अंधों को आंखें देता है और यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है और यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। परमेश्वर ने कहा कि यहोवा किससे प्रेम करता है? धर्मियों से। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, जो लोग उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। परमेश्वर उन लोगों से बहुत प्रेम करते हैं और वो उन लोगों का जीवन परमेश्वर ऐसा कर देता है, इतना अद्भुत रीति से बदलता है कि उन्होंने कभी अपने लाइफ में नहीं सोचा होता कि वो लोग इतने ब्लेस हो सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि वो उन लोगों को सीधा खड़ा करता है जो झुके हुए होते हैं। आज लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। कई लोग अपने फाइनेंस की वजह से झुके हुए हैं, कई लोग अपनी जॉब की वजह से, कई लोग जिनके पास बेबी नहीं है वो शर्मिंदगी को महसूस करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान हैं। आज बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से, नाना प्रकार से, अलग अलग समस्याओं की वजह से अपने जीवन में झुके हुए हैं, यानी कि किसी न किसी बोझ के नीचे दबे हुए हैं, किसी न किसी समस्या के नीचे वो लोग हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। जो लोग अपने पापों को छोड़ देते हैं, जो लोग अपनी गलत आदतों को त्याग देते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर 100% उनके जीवन में कार्य करता है। हो सकता है आज जो प्रार्थना आप कर रहे हैं उसका उत्तर आपको अभी नहीं मिल रहा, लेकिन जो मेहनत आपने परमेश्वर में की है वो व्यर्थ नहीं जा सकती। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुम्हारा किया हुआ परिश्रम मसीह में कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अगर आपने मसीह में मेहनत करी है, अगर आपने उपवास फास्टिंग करी है, अगर आपने अपना दशमांश बोया है, अगर आपने अपना समय परमेश्वर को दिया है, अगर आपने सुसमाचार प्रचार किया है, अगर आपने परमेश्वर के लिए सताव को सहा है, तो परमेश्वर आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। वो जो आपने मेहनत मसीह में की है वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ में नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है जो हमारे भले के लिए होती है। परमेश्वर ने कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारे अच्छे के लिए है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु मैंने तो अपने
किसी फाइनेंस के लिए प्रार्थना करी, किसी बच्चों के लिए प्रार्थना करी या किसी भी विषय में प्रार्थना करी, उसका उत्तर क्यों नहीं आया? मैंने दान भी दिया, मैंने फास्टिंग भी करी, मैंने प्रेयर भी करी, लेकिन उसका जवाब क्यों नहीं आया? कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, हर वो चीज़ जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी उन चीज़ों को रोक देता है आपके जीवन में होने के लिए, और वो परमेश्वर अपनी चीज़ों को आपकी लाइफ में होने के लिए उन चीज़ों को करता है जो आपको समझ में नहीं आती। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। अगर आप वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर की एक एक वचन को अपनी लाइफ में पूरा करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए हमेशा भला सोचते हैं। परमेश्वर ने कभी किसी के नुकसान के लिए नहीं सोचा। प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने इसीलिए इस धरती पर भेजा ताकि हम बचाए जाएं। अपने इकलौते पुत्र को इसीलिए उसने क्रूस पर लटका दिया ताकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया। वो हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया। परमेश्वर ने हमारा जितना भी बोझ था सब उसके ऊपर लाद दिया ताकि हम फ्री हो जाएं, हम चंगे हो जाएं, हम आशीषित हो जाएं। उसने इतना प्रेम किया हमसे, नहीं तो वो क्यों ऐसा करता? क्यों प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजता? क्यों उसको कोड़े लगवाता? क्यों उसे क्रूस पर टांग देता? लेकिन वो हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो इस धरती पर हैं वो नाश हो, वो नशों में जाएं, वो पाप में जाएं, वो व्यभिचार में जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम भी अपने लोगों से वैसा ही प्रेम रखें और परमेश्वर को भी अपना प्रेम जाहिर करें। परमेश्वर ने कहा है कि वो किन लोगों से प्रेम करता है? जो धर्मी हैं, उन लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा को ऐसे पूरा करते हैं मानो कि वो रोटी खा रहे हैं, मानो कि वो पानी पी रहे हैं। आज बहुत से लोग मसीह में आने के बाद अपने जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर को अपना बेस्ट नहीं देते, और फिर उन लोगों के जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि वो लोग उन परिस्थितियों को झेल भी नहीं पाते और बदले में परमेश्वर से शिकायतें करते हैं कि हम मसीह में भी हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे अनुसार चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप ही अपनी योजनाओं को बनाओगे तो हो सकता है वो तुम्हारे लाभ की ना हो। तो आपने क्या करना है? परमेश्वर के अनुसार चलना है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि वो अंधों को आंखें देता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्या आपने कभी सुना है कि अन्य जाति कहीं से आँख के बदले आँख ले आती है? लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं अंधों को आंखें देता हूँ। हम कितने बार ऐसी टेस्टमनी सुनते हैं कि जिसने कभी नहीं देखा होता वो देखने लग जाता है। हमने बाइबल में भी देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को, जिसने कभी नहीं देखा था, उसको दृष्टि दान दी, वो देखने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक मिट्टी के ऊपर थूका और उस मिट्टी को उसकी आंखों पर लगा दी और वो जन्म का अंधा देखने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाया तो वही ग्रेस परमेश्वर ने हमें भी दी है। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें वो आत्मा दी है जिसके द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दिया है। वही आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, वही आत्मा उसने हमें दिया है ताकि हम भी उसके से काम करें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है और यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। अगर आप धर्मी हैं तो वो आपसे प्रेम करता है और वो आपके कभी भी नुकसान के लिए नहीं सोच सकता। वो हमेशा आपके लाभ के लिए सोचेगा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए सोचेगा, आपकी आशीषों के लिए सोचेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को ब्लेस करने की सोचेगा। वो महान परमेश्वर है, वो महिमा योग्य परमेश्वर है। आज लोग परमेश्वर को महिमा नहीं देते, लेकिन जो लोग परमेश्वर को महिमा नहीं देते, उसके नाम को ऊंचा नहीं करते, आज वही लोग बीमारियों में हैं, निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और
करते रहते हैं, परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, जो लोग वर्शिप करते हैं, परमेश्वर का हमेशा महिमा देते हैं, उसको ऊंचे स्थान पर रखते हैं, परमेश्वर भी उन लोगों को ऊंचे स्थान पर रखता है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सुसमाचार से मत लजाओ, लेकिन आज लोग सुसमाचार नहीं देते। लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते ही नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो मेरा सुसमाचार सुनाएगा वो आशीषित होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कितना अद्भुत इंसान है जो एक सुसमाचार को लेकर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। ये कितनी अद्भुत बात है। तो वैसे ही हमें बनना है, हमें भी एक परमेश्वर की तरह चमकता हुआ सितारा बनना है कि जब हम सुसमाचार प्रचार करें, कहीं पे किसी को सुसमाचार दें, तो परमेश्वर खुश हो और आप भी एक ज्योति की तरह चमकें। परमेश्वर ने कहा कि तुम ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। अगर आप लाइट हैं, आप छिप नहीं सकते, लोग आपको छिपा नहीं सकते, क्योंकि जितना आपको अंधकार दबाने की कोशिश करेगी उतनी ही रोशनी फैलेगी और फैलती भी है। तो इसलिए कभी भी सुसमाचार देने से मत घबराओ। और जब आप परमेश्वर का सुसमाचार देंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। अद्भुत अनुग्रह आपके ऊपर होगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा पूरी तरह से, आपके जीवन से सारी निराशाओं को दूर करेगा। आप बस संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और परमेश्वर जैसे कामों को आप करें। परमेश्वर आपको पूरी तरह से बदल देगा और वो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा। हालेलुया। तो आज जितने लोग अपनी ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में पूरा हो। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मियों से प्रेम करता है और हम उसके धर्मी बच्चे हैं। जिसने हमें बनाया वो हमारा पिता है, हम उसके बेटे और बेटी हैं और हम उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसकी महिमा स्तुति करेंगे और परमेश्वर का नाम हमेशा हम ऊंचे स्थान पर रखेंगे और परमेश्वर हमें भी ऊंचे स्थान पर रखेगा और हमसे प्रेम करता रहेगा। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप सामर्थी परमेश्वर हैं मेरे पिता। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर। आप यहोवा परमेश्वर हैं मेरे पिता। आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं। विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। अति करुणामय परमेश्वर है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं मेरे पिता। आप हमसे प्रेम करते हैं मेरे प्रभु। आपका प्रेम अद्भुत है मेरे परमेश्वर। आप अपने मांगने वालों को देने वाले परमेश्वर हैं। आप उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं अंधों को आंखें देता हूँ, मैं झुके हुए को सीधा खड़ा करता हूँ। जितने लोग बोझ से दबे हैं पिता, आज तो उन्हें सीधा खड़ा कर मेरे परमेश्वर। उनकी सारी शर्मिंदगियों को तो दूर कर मेरे परमेश्वर। उनके हालातों को बदल, उनकी परिस्थितियों को बदल, उनकी बीमारी को उनके जीवन से दूर कर परमेश्वर। उन पर अनुग्रह कर मेरे प्रभु। हर एक सताए हुए को तू संभाल मेरे प्रभु। उनके दुखों में उन्हें शांति दे मेरे परमेश्वर। अपने धर्मी लोगों से तू प्रेम कर मेरे प्रभु। अपना प्रेम तूने हर एक जाति पर दिखाया है मेरे परमेश्वर। तूने हर एक व्यक्ति को ब्लेस किया है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू अपना सूर्य धर्मी और पापी दोनों पर उदय करता है परमेश्वर। लेकिन जितने लोग तेरे वचन के अनुसार चलते हैं तू उनसे कहीं अधिक प्रेम करता है। सच में खुदा बाप, तू महान परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू दया से भरा हुआ है, तेरी करुणा अपरंपार है मेरे पिता। तू अपने लोगों को क्षमा करता है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग निराशाओं में हैं मेरे प्रभु, किसी न किसी बोझ से दबे हुए हैं, किसी न किसी वजह से वो परेशानियों में है मेरे प्रभु, चाहे अपने बच्चों की वजह से, फाइनेंस की वजह से, बिजनेस की वजह से, हस्बैंड की वजह से, चाहे वाइफ की वजह से, परमेश्वर आप उन सभी लोगों को संभाले मेरे प्रभु। इन पर दया करें मेरे प्रभु। जितने भी हथियार शैतान ने इनके खिलाफ बनाए हैं उन सभी हथियारों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी लाइफ से तोड़ती हूँ मेरे परमेश्वर। उन सारे हथियारों को मैं खंडित करती हूँ परमेश्वर। सारे शैतान की योजनाओं को मैं नाश करती हूँ परमेश्वर।
तूने हमें बचाया है मेरे पिता, अपने बेशकीमती लहू को बहाकर। उस लहू को मेरे पिता, उस लहू की ताकत को मैं इन लोगों के जीवन में मांगती हूँ परमेश्वर। एक एक जन के ऊपर तेरा लहू छिड़कती हूँ मेरे प्रभु। तो अपने लहू से अपने लोगों को शुद्ध कर मेरे प्रभु, इनके बोझ से इन्हें हल्का कर, इन्हें विश्राम दे मेरे परमेश्वर। इन पर दया कर, अनुग्रह कर, इनकी सारी शर्मिंदगी को तू क्रूस पर ले चुका है, मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु। तूने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए मेरे पिता। जितने लोग तेरे वचन के अनुसार चलते हैं मेरे प्रभु, तो उन पर दया कर, अनुग्रह कर, उन्हें और भी ज़्यादा ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। जितने लोग तेरे सुसमाचार के लिए मेरे प्रभु घर से निकलते हैं मेरे पिता, तो उनके रास्तों को और भी ज़्यादा साफ कर मेरे परमेश्वर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेरे प्रचार को सुने और तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, इनके टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करने के लिए परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जुलाली नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा आपके घर परिवार में आशीषों को लेकर आए, बरकत को लेकर आए, अनुग्रह को लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।